नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की अनिवार्य हिंदी की बुक एक्सरसाइज भाग 2 का गद्य खंड। गद्य खंड का हमने बाल गोविंद भक्त नामक जो चैप्टर है जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उनके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर के पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम पहले कर लेते हैं, बाद में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। कि जो बाल गोविंद भक्त है अपने गृहस्थ दायित्वों को निभाते हुए एक मतलब उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे जिसके कारण लोग उसे साधु कहते थे, संत की तरह उसका आदर करते थे। तो उस देखो आंसर हो जाएगा इसका कि बाल गोविंद भक्त है वह पूरे गृहस्थ थे। वह जो सामाजिक वह खेती बाड़ी करते थे और उसका घर परिवार भी था। वह सभी पारिवारिक दायित्वों का पालन करते थे, किंतु उसकी वेशभूषा है, व्यवहार और आचरण था वो साधु संतों जैसा था। वह कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी पहनते थे। जाड़ों में सर्दी में एक काली कंबली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी तिलक चमकता रहता था और गले में तुलसी की माला धारण किए हुए होते थे। अपने व्यवहार और आचरण में भी वो साधु संत के समान थे। उनकी हर वस्तु साहब की थी। जो कबीर साहब को साहब मानते थे वे स्वयं को साहब का सेवक और प्रतिनिधि मानकर सारे कार्य किया करते थे। खेत की फसल है वह सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते, वहाँ भेंट रूप में चढ़ाते और जिसे प्रसाद रूप में उसे वापस प्राप्त होता उससे ही परिवार का गुजारा करते। इस प्रकार जो गृहस्थ होते हुए भी लोग उसे साधु मानते, सम्मान करते उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो यहाँ उत्तर यहाँ ही टाइप हो गया है। तो देखो बाल गोविंद भक्त का जो इकलौता पुत्र था वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी पुत्र वधू ही एकमात्र उसकी देखभाल के लिए बचती है और वो चाहती है कि वह वहाँ पर रहकर उसकी सेवा करे। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा कि बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू एक सुशील, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ नारी थी। पुत्र की मृत्यु के बाद भक्त की देखभाल, भोजन की व्यवस्था, बीमारी में सेवा आदि करने वाला पुत्र वधू के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था उसके पास। उसके चले जाने पर भक्त नितांत अकेले रह जाते और उसका जीवन है वह बहुत ही कष्ट में बीतता। एक कुल वधू के धर्म का पालन करते हुए भक्त की पुत्र वधू है वह ससुर से बार बार प्रार्थना करती है कि उसे भाई के साथ न भेजे बल्कि यहीं पर रहकर उसकी सेवा करने दे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो जब उसका पुत्र खत्म हो जाता है तो वो अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त करते हैं। क्या साधारण लोगों की तरह है वो शोक प्रदर्शित करते हैं, निराश हो जाते हैं, रोना धोना करते हैं? नहीं। तो इसका देखो क्या उत्तर होता है। इकलौते और विशेष प्रिय। विशेष प्रिय का मतलब यहाँ पर लेखक ने इसलिए लिखा है कि जो उसका पुत्र था वह एक सामान्य बुद्धि से कम बुद्धि का था और शारीरिक तौर से भी वो निःशक्त था। दूसरों की उसे मतलब संवेदनशीलता की ज़रूरत थी, प्रेम की ज़रूरत थी और सहारे की ज़रूरत थी। ठीक है, तो उसके विशेष प्रिय बेटे की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भक्त विकल और मतलब शोक का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय देते हुए भाग्य के इस कठोर प्रहार को सहन किया। मृत पुत्र के सामने बैठकर वह बड़े सहज भाव और तल्लीनता से भक्ति संगीत गा रहे थे। पुत्र वधू को समझा रहे थे कि यह दुख का अवसर नहीं है बल्कि उत्सव का, खुशी का अवसर है। उसके पुत्र की जो विरहिणी आत्मा है वह अपने प्रियतम परमात्मा से जा मिली है। ठीक है, तो वह साधारण लोगों की तरह, आम लोगों की तरह दुख व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि उससे मतलब अलग वो सोच रखते हैं। और कबीर के जो मतलब मान्यताओं को मानने वाले थे और उसी के अनुसार वो भी सोचते हैं कि जो व्यक्ति मतलब मर जाता है तो उसकी आत्मा है वो परमात्मा से जा मिलती है। तो वो दुख का नहीं बल्कि क्या है, जो खुशी मनाने का अवसर मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
भक्त के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण करना है। कैसी उसका वेशभूषा वो रखते थे, धारण करते थे, और कैसा उसका चरित्र व्यक्तित्व था, मतलब उसका चाल चलन कैसी थी, क्या कैसे लगते थे, उसका आंसर देना है आपको। ये आंसर ये हो जाएगा कि बाल गोविंद भक्त एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। जैसा भी मिला उसे पाकर संतोष धारण कर लेते थे, मतलब लोभ मोह है उसको नहीं था। सामान्य कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे, मतलब मीडियम साइज के वो थे, न ज़्यादा लंबे न ज़्यादा छोटे थे, और गोरे चिट्ठे मतलब बहुत ज़्यादा गोरे थे, और उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक थी। बाल पक्के हुए थे, मतलब बाल सफ़ेद हो चुके थे। वे दाढ़ी और जटाई नहीं रखते थे। वे नामात्र के कपड़े पहनते थे, जिसमें एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी मतलब लगाया करते थे। सर्दी में एक कंबल ले लेते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टिका लगाते थे, और गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला पहनते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो अपना। बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भक्त सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार अपनी दिनचर्या वो रखते थे, सारे दिन कैसा लोगों के साथ व्यवहार करते थे, कैसी मान्यताएं वो रखते थे, तो वो देख कर लोगों को आश्चर्यचकित क्यों होता था, क्या कारण था, है ना। तो आंसर देना है कि भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी, क्योंकि यद्यपि सन्यासी नहीं थे, वो क्या थे, गृहस्थ थे, किंतु उसकी वेशभूषा कबीरपंथियों के समान थी। वे परिवार में रहते हुए साधु धर्म का निर्वाह कर रहे थे, न तो वे बिल्कुल साधु थे कि भाई अपना जो घर बार छोड़ के दूर जंगल में या पहाड़ों में जाके बैठ जाए, वो अपने उत्तरदायित्वों को बखूबी निभा रहे होते हैं। और न ही पूरे गृहस्थ थे कि मतलब किसी चीज़ का लोभ है वो नहीं करते थे, और न ही किसी से ज़्यादा मोह रखते थे। तो गृहस्थ होते हुए साधु का साथ जीवन यापन वो कर रहे होते हैं। और उसका बेटा और पुत्र वधू थे, जिनका वह खेती बाड़ी करके उसका पालन पोषण किया करते थे। कबीर के पदों को वो मस्तीपुर गाते रहते थे, अपनी दिनचर्या करते रहते थे, और उसके व्यवहार में साधु जैसा संत स्वभाव था। शालीन थे वो स्वभाव से, और बहुत ही मतलब एक मनुष्यता उसमें थी। वे हर वस्तु को साहब की ही मानते थे। कबीर को वो साहब मानते थे, यहाँ तक कि पुत्र की मृत्यु पर रोने के बजाय क्या करते हैं, गीत गाकर उत्सव मनाने लगते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, अतः हमें आनंद मनाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी अपने पुत्र की मृत्यु के बाद विधवा का जीवन यापन करने की बजाय दोबारा शादी करने का सुझाव दिया। बाल गोविंद भक्ति गृहस्थ होते हुए भी साधु जैसा व्यवहार सभी लोगों के लिए क्या था, अचरज का कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषता बतानी है कि कैसा वो गाते थे, लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था। तो देखो आंसर हो जाएगा इसका कि बाल गोविंद भक्त है वह कबीरदास जी के भक्त थे। वह प्राय कबीर के पदों को ही गाया करते थे। भक्ति भाव की तरंग में जब वह अपने मधुर स्वर गाते थे तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उसका साथ देने लग जाते, उसके साथ गाने लग जाते, झूम उठते। धान रोपते समय उसका गायन सुनकर स्त्री पुरुष बालक किसान और हलवाहे हल चलाने वाले सभी गीत की लय के साथ झूम उठते। उसके गीत समय ऋतु महीने के अनुसार बदलते रहते थे। जैसे समय जो सुबह के समय प्रभातियाँ गाया करते थे, शाम के समय वह संध्या गाया करते थे, और जो ऋतु आती सर्दी गर्मी वर्षा उसके हिसाब से वो जब फागुन में अलग संगीत हुआ करता था उसका, इस हिसाब से उसके जो संगीत हैं अलग अलग हुआ करते थे समय ऋतु और महीने के अनुरूप है। भक्त के मधुर गायन में कलाकारी का प्रदर्शन या लोगों को प्रभावित करने की लालसा नहीं थी, बल्कि वह एक भक्ति हृदय की भावुक पुकार थी। भक्ति भावना से वो गाया करते थे, श्रोताओं को पुलकित और आनंदित करती रहती थी। तो ये हो गई उसके संगीत की विशेषता। अगला क्वेश्चन देखो। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त है वो प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को मानने वाले नहीं थे। पाठ के आधार पर प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे कौन से प्रसंग इस पाठ में आए हैं कि वो जो प्रचलित मान्य जो समाज में चल रही मान्यताएं हैं, लोग जिसे मान रहे हैं, परंपरा चली आ रही है, वो नहीं मानते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, उसके विरुद्ध वो
काम करते दिखाई देते हैं, वो कौन से प्रसंग हैं। तो देखो बाल गोविंद भक्ति पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिससे पता चलता है कि बाल गोविंद भक्त तात्कालिक सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानने वाले थे। कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। वे एक घर मतलब वे घर छोड़कर साधु बन जाने में विश्वास नहीं करते थे कि जो लोग हैं साधु मतलब बनते हैं तो संन्यास ले लेते हैं, घर के दायित्वों से दूर हो जाते हैं, कहीं अकेले जंगल या पहाड़ों में या नदी के किनारे जा बैठते हैं और मतलब अपने परिवार को एक तरह से त्याग देते हैं, घर के दायित्वों को वो बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन उसकी मान्यता के विरुद्ध वो मानते हैं कि एक घर में रहकर भी एक साधु जैसा जीवन यापन किया जा सकता है। ठीक है, तो वे घर छोड़कर साधु बन जाने में विश्वास नहीं करते हैं। वे साधु भी थे और गृहस्थ भी थे, दोनों वो मतलब बखूबी से निभा रहे थे। घर में रहकर वे साधु जैसा जीवन यापन करते थे। ठीक है, और अगला हो जाएगा कि वे किसी की मृत्यु पर विचलित नहीं होते थे। वे मृत्यु को क्या मानते? आत्मा परमात्मा का मिलन मानते और आनंद की बात करते, यहाँ तक कि वे अपने पुत्र की मृत्यु पर भी सहज ही बने रहे। वे विधवे जीवन के खिलाफ थे। वे अपनी जवान विधवा बहू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया कि उस समय जो पुनर्विवाह है वो प्रचलित नहीं था समाज में, लेकिन वो उस मान्यताओं को ठुकरा कर अपनी जो बहू है उसका पुनर्विवाह करने के लिए वो कहते हैं। उन्होंने अपने पुत्र की चिता को अग्नि अपने पुत्र वधू से दिलवाई। सामान्यतः क्या करते हैं भारतीय समाज में, स्त्रियां ये कार्य नहीं करती है, भाई बाप या पुत्र ये काम करता है। तो उससे भी ये है मतलब पता चलता है कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं वो नहीं मानने वाले थे। कबीर के जो आदेशों पर चलने वाले थे उसकी मान्यताओं को ही मानने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को यानी सारे माहौल को भक्त की स्वर लहरियां संगीत से किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या है कि आषाढ़ का महीना, रिमझिम वर्षा हो रही है, गांव के सभी किसान खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। बाल गोविंद भक्त भी अपने खेत में कीचड़ से लथपथ हो धान रोप रहे होते हैं और इसी समय संगीत जैसा एक मधुर स्वर गूंजने लगता है। बाल गोविंद रोपाई के श्रम को अपने जादू भरे संगीत से बुला रहे हैं कि खेतों में काम कर रहे लोग वो जब थक जाते हैं और जो ही उसका संगीत सुनाई देता है उन लोगों के, तो मन में एक तरंग उठती है और खुशी से झूम उठते हैं, थकान दूर हो जाती है और जो अपने काम की क्रिया गति पकड़ जाती है ना। उसका संगीत ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर अपना जादू बिखेर रहा है। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। खेलते हुए बच्चे झूम उठते हैं, मेड़ पर बैठी स्त्रियाँ गुनगुनाने लगती है, हल चला रहे किसान सभी बाल गोविंद के स्वर के जादू से चमत्कृत और आनंदित हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कबीर पंथ को मानने वाले थे, कबीर की मान्यताओं पर चलने वाले थे, ऐसी कौन से जो प्रसंग आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पाठ के अनुसार बाल गोविंद भक्त कबीर में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। वह कबीर को साहब मानते, मालिक मानते, भगवान मानते थे, वो अर्थात स्वामी मानते थे। उन्हीं के पदों को गाते थे, उन्हीं के उपदेशों का वो पालन किया करते थे। बाल गोविंद ने कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी लगाते, वह खेत में पैदा हुई हर वस्तु को सिर पर रखकर एक कबीर पंथी मठ में ले जाते। वहाँ पर वह प्रसाद रूप से उसे जो प्राप्त होता उसी से घर का गुजारा किया करते थे। अपने पुत्र की मृत्यु के समय भी वह अविचलित होकर कबीर के पदों को ही गाते रहे और मृत्यु को विरहणी आत्मा के परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने का अवसर वो कबीर के अनुसार मानते हैं, क्योंकि कबीर की यही मान्यता थी। इन सब में भक्त की कबीर पर श्रद्धा प्रकट होती है। ठीक है, लिख दोगे। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि आपकी दृष्टि में भक्त के कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे, कि ऐसा क्या है कि वो कबीर को ऐसे मतलब भगवान ही मान बैठे थे, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं आपकी दृष्टि से। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि बाल गोविंद एक सीधे सच्चे गृहस्थ किसान थे। उसका स्वभाव है वह कबीर के व्यक्तित्व से मेल खाता था, है ना। जैसे व्यवहार में, चाल चलन में, वेशभूषा में वो एक कबीरपंथियों
की तरह ही रहना पसंद करते थे। वह हर प्रकार के आडंबर और दिखावे से क्या रहते थे, दूर रहने वाले थे। सत्यवासी, सच बोलने वाले थे, खरा व्यवहार करने वाले थे। उसके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं होता था और स्पष्ट वक्ता थे, साफ साफ अगले को कह देते थे। स्वाभिमानी भी थे, क्योंकि हमारा जो पाठ है इसमें एक जगह आया, जब वह गंगा नहाने जाते हैं तो लेखक लिख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं बाल गोविंद भक्त कि भाई मैं गृहस्थ हूँ तो भिक्षा मांगने का मेरे को अधिकार नहीं है, साधु हूँ तो किसी संबल की भी आवश्यकता मेरे को नहीं होनी चाहिए। तो वो स्वाभिमानी थे, अपने घर पर ही खा के जाते और घर पर ही आके खाते, रास्ते में किसी मतलब सहारा नहीं लेते वो दूसरे का। ठीक है, तो इसलिए वो स्वाभिमानी भी थे। कबीर पंथियों की जीवन शैली को उन्होंने निकट से देखा होगा। गृहस्थ बने रहकर भी साधु संत जैसा आचरण है उसको भाया होगा, अच्छा लगा होगा। इन सब कारणों से कबीर के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश यानी वातावरण आषाढ़ चलते ही, आषाढ़ का महीना आते ही उल्लास से क्यों भर जाता है कि गांव के जो आषाढ़ महीने में उसके मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का, वातावरण का आपको वर्णन करना है कि आषाढ़ महीना आते ही उल्लास से वो गांव के वातावरण क्यों भर जाता था ना। तो जो आषाढ़ का महीना है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। जब आषाढ़ के महीने में वर्षा होने लगती है, आषाढ़ आते ही घटाएं गिरने लगती है, रिमझिम वर्षा होने लगती है और उसके साथ ही खेतों की गतिविधियां भी प्रारंभ हो जाती है। जब वर्षा होती है तो लोग क्या खेत में धान रोपते हैं, हल चलाते हैं, अपने निराई खेतों मतलब करते हैं, तो हलचल पैदा हो जाती है। सारा गांव उल्लास से और उत्साह के साथ खेतों में उतर पड़ता है। वर्षा के कारण खेतों की मिट्टी हल चलाने लायक हो जाती है, उसमें धान वो रोपते हैं और अपनी फसल के लिए वो तैयार करते हैं। इस महीने में वर्षा होने और ठंडी हवा चलने से गर्मी से भी मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जो उल्लास से भरा वातावरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर की तस्वीर से ये न माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। उसके परिवेश को, उसके मतलब जो कबीरपंथियों की सी टोपी पहनते थे, बहुत कम कपड़े पहनते थे, गले में जो तुलसी की माला डाले रखते थे और जो कबीर के पदों को वो गाया करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि उस तस्वीर को देख कर बाल गोविंद भक्त साधु थे ये मत मानो। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किस आधार पर ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति साधु है, अमुक व्यक्ति साधु है? तो किस आधार पर करेंगे कि कोई व्यक्ति है वो मतलब साधु का वेश धारण कर ले, बड़ी बड़ी जटाएं रख ले और एक धुना लगा के बैठ जाए, तो आप उसे साधु कह देंगे? नहीं। कैसे कि लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, वो बाल गोविंद भक्त के बाहरी रूप का जो वर्णन करते हैं वह पूर्णतः साधु का है, परंतु किसी को वेशभूषा के आधार पर साधु मानना उपयुक्त नहीं है। साधु की पहचान उसके आचार विचार, उस क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो कैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। किसी को साधु कहने से पहले उसमें मतलब हम कई गुण देखते हैं। निम्नलिखित गुण अवश्य देखना चाहिए कि वो परोपकारी होना चाहिए, दूसरों को भलाई करने वाला होना चाहिए, किसी का बुरा न सोचे, अच्छा करे, अच्छा वो मतलब उसके बारे में सोचे, मन वचन कर्म से दूसरों को बुरा उसे न लगे, ऐसा कोई काम न करे। वो निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करे, दूसरों के काम आए। नियमित दिनचर्या, ज्ञान का स्तर वो कैसा रखते हैं, भक्ति भावना उसकी कैसी है, संयमी सत्यवासी होना चाहिए और सामाजिक सुखों की लालसा वो नहीं रखते थे और मोह माया से वो दूर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम साधु कह सकते हैं, न कि उसकी वेशभूषा के कारण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भक्त के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे? तो मोह और प्रेम में अंतर बताना है इस पाठ के आधार पर, अथवा भक्त के जीवन की घटना के आधार पर मोह और प्रेम के अंतर को समझाइए। तो देखो यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है मोह की गणना प्राय काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण यानी बुरे गुणों के साथ की जाती है। लेकिन प्रेम क्या है? एक दैवीय गुण है। मोह और प्रेम के बीच मूल अंतर भावना का होता है। मोह प्राय स्वार्थमूलक होता है, लेकिन सच्चे प्रेम में क्या होता है? त्याग होता है, त्याग के सिवा कुछ नहीं। मोह प्राय एक पक्षीय होता है, लेकिन प्रेम उभय पक्षीय होता है। बाल गोविंद भक्त
अपने दुर्लभ और सुस्त पुत्र से प्रेम करते हैं, उसकी विशेष देखभाल करते हैं, बड़ी साध से उसका विवाह भी करते हैं, लेकिन उन्हें पुत्र से मोह नहीं है। पुत्र की मृत्यु पर रोने पीटने की जगह है, हमें वह शांत भाव से और तल्लीनता से भजन गाते दिखते हैं। वह पुत्र की मृत्यु को आत्मा की परमात्मा से मिलन का अवसर वो मानते हैं। इस घटना से पुत्र के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है, मोह का नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, पाठ के आधार पर 10 से क्रिया विशेषण शब्द छांटने हैं। तो ऐसे कौन से शब्द आए हैं जिसमें पाठ में कि 10 से जो क्रिया विशेषण शब्द हम बना सकें। तो देखो, एक कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, तो बिल्कुल कम क्या है, परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाए। कभी झूठ नहीं बोलते, नहीं रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा नहीं शब्द में। न किसी से खाम खा है झगड़ा मोल लेते, तो खाम खा शब्द में भी क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो सदा सर्वदा सुनने को मिलते, सदा सर्वदा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, पंक्तिबद्ध रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है, अजीब क्रम, इसमें क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उनकी खंजड़ी है डिमक डिमक बज रही है, खंजड़ी डिमक डिमक में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे बज रही है, डिमक डिमक, बार बार सिर से नीचे सरक जाती है, नीचे क्या है, दिशावाचक क्रिया विशेषण। पैदल ही जाते, तो पैदल कैसे जाते, पैदल रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिन दिन छीजने लगे, दिन दिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो अब देखो जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसे कौन से बन रहे हैं इसमें, तो वो देख लेते हैं हम। बाल गोविंद भक्ति नामक पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। भक्त किसको साहब मानते थे, किसको मानते थे, कबीरदास जी को। बाल गोविंद भक्त अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे थे, धान की, धान का मतलब है चावल। भक्त खेत में रोपनी करते हुए क्या कर रहे थे, वे गीत गा रहे थे। बाल गोविंद भक्त किसके पद गाते थे, तो वो कबीरदास जी के ही पद गाते थे। बाल गोविंद किस भावना से प्रेरित होकर गाते थे, तो वो भक्ति भावना से प्रेरित होकर गाते थे। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब दिखने को मिला, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, अपने इकलौते बेटे की मौत पर। अपने बेटे की मौत पर बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रोना धोना कर रहे थे, शोक व्यक्त कर रहे थे। तो क्या वो गीत गा रहे होते हैं उस दिन। ठीक है, भक्त जी का बेटा कैसा था, तो कैसा था, हष्ट पुष्ट था, नहीं सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, ये कथन कैसे सच साबित होता है। तो क्या मतलब है इसका, कि बाल गोविंद भक्त है वह सच्चे प्रभु भक्त थे, उनका सारा जीवन ही गीत गाते बीता। वो गाते रहते थे, खेत में काम करते तब, घर में काम करते तब, आते जाते कहीं पर भी, सुबह शाम वो कबीर के पदों को ही गाते रहते थे। वे चाहते थे कि प्रभु की महिमा गाते गाते ही उसकी मृत्यु हो जाए, उसके प्राण पखेरु उड़े तब वो गा रहे हों। उन्होंने जीवन भर स्नान ध्यान व्रत के जो नियम निभाए, उनका पालन उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक किया। जब वह बीमार पड़ जाते हैं तब भी जब लोग उसे कहते हैं कि अब आराम करो, ये नियम छोड़ दो, तब वो उसको हंसकर टाल देते हैं और अपने जो नियम धर्म होते हैं उसे वो निभाते रहते हैं अंत समय तक। एक दिन भक्ति गीत गाते गाते ही उसकी आत्मा शरीर के पिंजरे को छोड़कर प्रियतम परमात्मा से मिल जाती है। जैसा वो सोचते थे वैसे ही उसके जो प्राण हैं वो निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है। बाल गोविंद भक्त पाठ के आधार पर रचना स्पष्ट कीजिए। तो कबीर पंथ की क्या मान्यता है, वो किस प्रकार का जीवन लोगों को व्यतीत करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम कर देंगे कि बाल गोविंद के जीवन चरित्र के आधार पर ये कहा जा सकता है। जो बाल गोविंद साधु और गृहस्थ दोनों का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर पंथ सरल त्याग में जीवन की प्रेरणा देता है।
कबीर पंथ को मानने वाला गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी साधु की तरह त्यागपूर्ण जीवन जी सकता है। अपने जो गृहस्थी के जो कर्तव्य होते हैं उसे बखूबी निभाते हुए, अपने बाल बच्चों को पालते हुए, अपने खेती बाड़ी करते हुए, अपना घर संभालते हुए भी एक साधु जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कबीर पंथ वेशभूषा पर नहीं, साधु के समान आचरण करने पर जोर देता है कि एक वेशभूषा धारण करके साधु किसी, क्या उसे साधु कहेंगे? नहीं, उसके आचरण में साधुता होनी चाहिए, ऐसा जो कबीर पंथ मानते हैं। सादा जीवन, प्रकृति के अनुकूल जीवन यापन, कठोर श्रम, ईश्वर में गहरी आस्था, अंधविश्वास से मुक्ति और सर्वस्व साहब, सब कुछ ईश्वर का, मेरा कुछ नहीं वाली भावना होनी चाहिए। सर्वस्व साहब को ही समर्पित करना, मोह, लोभ और क्रोध से दूर रहना, कबीर पंथ की ये शिक्षाएं थी। बाल गोविंद भक्त इन्हीं के अनुकूल आचरण करते, दूसरों को भी ऐसा ही जीवन जीने की वो प्रेरणा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ ये पागल तो नहीं हो गए। ये कथन किसने और किसके बारे में कहा? तो ये कथन देखो, जब बाल गोविंद भक्त का जो पुत्र खत्म हो जाता है, मौत हो जाती है उसकी, तो बाल गोविंद जो लेखक हैं उसके घर जाते हैं और वो देखते हैं तो वो अपने पुत्र के, जो मृत पुत्र के शरीर के आगे बैठे भक्ति गीत गा रहे होते हैं, संगीत गा रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। तो वो देख कर जो लेखक सोचते हैं कि वो कहीं सदमे पे पागल तो नहीं हो गए हैं। तो ये कथन किसने और किसके बारे में कहा? तो ये कथन लेखक कहते हैं और बाल गोविंद भक्त के बारे में वो कहते हैं। लेखक ने और बाल गोविंद भक्त के बारे में ये कहा। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है बाल गोविंद भक्ति ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये समझ में आया या नहीं? मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।